हरियाणा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला आपने किया सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, जेजेपी और INLD तक सभी राजनीतिक दल आक्रामकता के साथ चुनावी तैयारों में जुटे हुए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि वह राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अभी तक राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता था, लेकिन हरियाणा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। दरअसल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दीपक पाठक ने खुलकर ऐलान किया है कि राज्य में पार्टी सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। चंडीगढ़ में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के CM भगवत मान ने भी खुलकर कहा कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। हरियाणा में नहीं होगा गठबंधन। जी हां दोस्तों, पंजाब के CM भगवत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक दशक के भीतर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हम दोनों राज्य और दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे हैं। हमने हरियाणा के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन इसके लिए हम किसी भी राजनीतिक दल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ऐसा राज्य है जिसने सभी दलों को मौका दिया है, लेकिन कोई भी यहाँ के लोगों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था और हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर आपको मिली थी, लेकिन यह सीट बीजेपी ने जीत ली थी। इसके अलावा चंडीगढ़ सीट पर भी दोनों का गठबंधन था, जहां कांग्रेस को फायदा मिला था और सीट कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने जीत ली थी। हरियाणा और चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी के खिलाफ आप और कांग्रेस के साथ आए थे, लेकिन फिर भी दिल्ली में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीत ली थी। हालांकि पंजाब में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। पंजाब के तर्ज पर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं और खुला ऐलान भी कर चुके हैं। इसी तर्ज पर हमने एक ओपिनियन पोल किया है, जिसके जरिए हम जान पाएंगे कि हरियाणा में साल 2024 के विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन मारने जा रहा है बाजी, कहां पलड़ा भारी बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी 90 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। जनता के बीच जाकर ये ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल के जरिए हम पता करेंगे कि अक्टूबर माह में हरियाणा में किसकी बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं हरियाणा के सिरसा से। सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के पास 1 सीट जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट का फायदा मिल सकता है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मात्र 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आपकी ताजा अपडेट के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ 3 विधानसभा सीट पर अच्छी खासी पकड़ मिल सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में है, जो उनको 0 सीट ही मिल पाएगी। अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट आने की संभावना तय जा रही है। सिरसा की, जी हाँ दोस्तों, सिरसा में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सिरसा में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों पर हमारा ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल के जरिए पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें ही आ सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं 16 में से। अब तक के ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो वहीं 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं
रेवाड़ी की। जी हाँ दोस्तों, रेवाड़ी इस बार किसकी तरफ जाने वाला है? क्या रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी या तीसरा मोर्चा यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में आएगी? आइए देखते हैं रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल की बारे में। तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर सटीक बात बैठती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर सभी 3 की 3 सीटें रेवाड़ी में मिल सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का 0 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट, अदर पार्टी का 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं नूहर की। नूहर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से तीनों सीटों पर, जी हाँ दोस्तों, तीनों की तीनों सीटों पर क्लीन बोर्ड करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, यानी कि तीनों की तीनों सीटों पर नूहर कमी जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के यहाँ पर सुपड़ा साहब, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साहब, अदर पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साहब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सटीक ओपिनियन पोल देखने को मिल रहा है एसएन न्यूज लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, गुड़गांव की बात की जाए तो गुड़गांव में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। तो ही कांग्रेस पार्टी का 1 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को मात्र 1 सीट पर अपना जादू बिखेरेंगे और अदर पार्टी का 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। जी दोस्तों, हरियाणा की अब तक 90 में से 26 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलेगी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, अन्य पार्टियों यहाँ पर कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 26 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी का 9 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 2 सीट, अदर पार्टी का 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। और बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले यानी कि कैथल की। कैथल में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर कितनी सीट मिलेगी? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। करनाल की। जी दोस्तों, करनाल में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 की 5 विधानसभा सीटें जा सकती है, यानी कि क्लीन बोर्ड करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। करनाल में सभी 5 की 5 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से भी 4 विधानसभा क्षेत्र का सटीक ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से अब तक 40 यानी 39 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके यानी कि ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट, अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं पानीपत की। जी दोस्तों, हरियाणा के अगले जिले पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीट मिल सकती है। सरकी दादरी में 2 विधानसभा क्षेत्र है। 2 विधानसभा क्षेत्र में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साहब, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 1 सीट जा सकती है। 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। सरकी दादरी में आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं सोनीपत की। 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 सीट पर बीजेपी, 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, 90 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 30 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 16, आम आदमी पार्टी के खाते में 3, अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं भिवानी की। 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी का 1, आम आदमी पार्टी का 0, अदर पार्टी का 0 सीट। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीट है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं पंचकुला की। 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच पंचकुला में फाइट रह सकती है। अदर पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजन
अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। आइए हम बात कर लेते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, बाकी 30 विधानसभा सीट को आने वाले जिलों में दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर 90 में से 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और बीजेपी खाते में 36 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, आम आदमी पार्टी खाते में भी 3 सीटें जा सकती है, 2 सीट पर अदर पार्टियां पर काफी सोती हुई दिखाई दे रही है। अंबाला की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि अंबाला की 4 विधानसभा सीट में से आधी सीटें बीजेपी को, 2 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। और बात कर लेते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में आती है सीटें 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0-0 सीट। वही बात कर लेते हैं रोहतक की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 4 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट है, 90 में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। 40 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी, 27 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजन के खाते में 3 सीटें और अदर पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। इस बार झज्जर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट। पलवल की 3 विधानसभा सीट है, तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा जमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिंद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट है, 90 में से 84 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। 47 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 30 सीटें, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और सभी 90 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर प्राप्त कर सकती है। अच्छी खासी लीड 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई और बनाएगा सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपके राय आप जरूर दीजिएगा, जिससे हम आपके कमेंट बॉक्स में पढ़कर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपकी पिन कमेंट के बारे में जरूर बताएंगे। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।